द्विघात बहुपद फॉर्म इस टाइप की होगी, देखो उसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा। तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा + बीटा हो जाएगा -b/a। वैसे ही जो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा वो होता है c/a। ये फॉर्मूले हैं इसके। और फिर कह रहा है कि यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, हमको योग दे रखा होगा, गुणनफल दिया है, हमसे ऐसा पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योग गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जहाँ a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, c जो है वो क्या है अचर राशि। ठीक, a b भी अचर ही होंगी, लेकिन ध्यान देना है कि जो x² के साथ है उसको हम a बोलेंगे, जो x के साथ होगा उसको b बोलेंगे, और जो अचर होगा वो c। ठीक है, और अल्फा बीटा होंगे इसके शून्यक द्विघात बहुपद के। ठीक, तो अब है प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले तो हमें इसके शून्यक निकालने हैं। अब शून्यक का मतलब क्या है, देखो शून्यक का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू निकालनी है। अब स्क्वायर है ना, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, तो हमें x की दो ऐसी वैल्यू निकालने हैं जिसपे इसका मान क्या आ जाएगा, समीकरण का मान शून्य आ जाएगा। ठीक, तो शून्य कह रहा है तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखते हैं, देखो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ठीक है, बाकी फिर आपको नॉर्मल गुणनखंड करने हैं, द्विघात बहुपद है ये, गुणनखंड करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे x² का गुणांक एक ही होगा, x² के साथ कुछ है नहीं अंक, तो 1 हो जाएगा, और ये 8। अब वही 8 के ऐसे गुणनखंड की 2 आ जाए तो 4 दूना 8। तो तब हम करेंगे देखो x² - 4 - 2 x - 8 इक्वल टू कितना जाएगा 0। फिर यह जाएगा x² - 4 × x से कितना जाएगा 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये चिन्ह का ध्यान देना बहुत गड़बड़ होती है। 2 × x से कितना जाएगा 2x - 8 इक्वल टू कितना जाएगा 0। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4। इन दोनों में से +2 कॉमन लेंगे, यहाँ जाएगा x - 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। पहले भी कर चुके हो, खाली गुणनखंड करना है। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है माइनस प्लस में बहुत गलती हो रही है, माइनस इंटू माइनस, बाहर माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान देना कि जब आप कॉमन लेते हो तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी आनी चाहिए, ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक, तो पहला आ जाएगा x - 4, अब दोनों से कॉमन लेंगे x - 4, यहाँ बचेगा x + 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो x - 4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0, या तो x - 4 0 होगा या फिर x + 2 0। तो पहले हम कहते हैं कि यदि x - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ -4 है, बराबर इसके इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि x + 2 इक्वल टू 0, अगर x + 2 0 होता तो x बराबर कितना आ जाता, +2 है इधर आके -2। ठीक, तो x से कितना आ जाता -2। तो इसके दो शून्यक आ गए बहुपद के हमारे पास, 4 और -2, 4 और -2। ठीक है, तो यही दो शून्यक, एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे बीटा, जो हमने माने थे अल्फा बीटा, तो यही बहुपद है इसके, यही शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः शून्यक बराबर हो जाएंगे 4, -2। तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो जैसे शून्यकों का योग कितना था -b/a, गुणनफल होता है c/a। तो उसके लिए हमें पहले ये चाहिए कि a b c है क्या। ठीक है, तो हम करेंगे द्विघात बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करने पर, कंपैरिजन करोगे तभी पता चलेगा कि a क्या है b क्या है। ठीक है, तुलना करेंगे। देखो अब यहाँ से अगर तुलना करते हो x² के कोफिशिएंट a ना, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1, 0 नहीं लिखना है इसको, जब पूरा वो पद ही गायब होगा तब हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे x² है तो इसका गुणांक हो जाएगा 1, और b बराबर कितना आ जाएगा विथ साइन, b का कोफिशिएंट, b का गुणांक कितना है, सॉरी x का गुणांक b है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है -2। तो यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह जरूर लिखना है। c बराबर कितना जाएगा -8, चिन्ह के साथ लिखना है इसको। ठीक है,
और संबंध की सत्यता कह रहे हैं तो पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एक हमारे पास हो गया 4 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। अब देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है और बी भी हमारा माइनस में है तो इसको भी हम लिख देंगे -2 अपॉन कितना आ जाएगा ए कितना है आपका ए। तो वैसे आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस -2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन 1 को तो 2 ही हुआ, तो 4 में से 2 गया 2, ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 ये LHS किसके बराबर आ जाएगा RHS के बराबर। तो पहले संबंध तो हमारा सत्य हो गया। ठीक, फिर वैसे सेकंड कहता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो गुणनफल देखो अल्फ़ा 4 इंटू बीटा है -2, सी की जगह क्या रखोगे, सी है आपका -8 और ए कितना है 1। तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टू 8, ये माइनस का माइनस ही रहा, इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमारे संबंध की सत्यता भी क्या होगी, जांच होगी दोनों। ठीक है, तो ऐसे आपको बाकी इसके क्वेश्चन भी करने हैं, जो नहीं आएगा पूछ लेना। इसमें देखो ध्यान क्या देना है, सबसे पहले तो एक तो तुम्हें जब कंपैरिजन करोगे उसमें ध्यान देना है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लो ये आ गया, एक क्वेश्चन है कि t² - 15। ठीक, अब इसका जब आप शून्यक निकालोगे तो इतना बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से t² इक्वल टू कितना आ जाएगा -15 है, तो यहाँ जाके 15 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आएगा, क्योंकि द्विघात है, दो बहुपद आने हैं, तो t बराबर कितना जाएगा ±√15। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस इसलिए क्योंकि दो चेना में, तो एक +√15 आएगा, दूसरा -√15। ठीक, दूसरा जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये है t² - 15, इससे कंपैरिजन हम करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू c, इससे करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारा जो चर राशि है वो t² है, तो a कितना हो जाएगा, जो t² का कोफिशिएंट गुणांक होगा, यानी a बराबर हो जाएगा 1। अब b क्या होता है, जो x का गुणांक है, यानी t का यहाँ पे कोई पद है नहीं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। ठीक है, वैसे c है अचर राशि, तो c बराबर कितना हो जाएगा -15। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो जो नहीं आएगा आप पूछ लेना। और बाकी ये ध्यान देना है कि जिसका कोफिशिएंट, जो पद गायब होगा, जो पद होगा ही नहीं, उस पद को आप क्या कर दोगे, उसका कोफिशिएंट आप क्या लिखोगे, गुणांक क्या लिख दोगे, 0। ठीक है, वरना एक क्वेश्चन ऐसा भी है 4u² + 8u, एक क्वेश्चन ये भी है देखो। तो इसके निकालने के लिए भी आप वही करोगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, शून्य जब निकालना है कॉमन ले लोगे। देखो यहाँ से 4 और u कॉमन आएगा, तो 4u आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा u + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो या तो आपका 4u 0 होगा, या u + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप लिखोगे u बराबर 0 और यहाँ से u बराबर आ जाएगा -2। तो ये दो आपके शून्य का ही। तो ये ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण है तो शून्य हमेशा 2 आनी चाहिए, पहले तो ये है। दूसरा, जब आप कंपैरिजन करते हो 4u² + 8u, अब इसका जैसे हम करेंगे ax² + bx + c, इस टाइप की होती है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखो a कितना आएगा, अब यहाँ पे हमारी चर u है ना, तो u² का गुणांक, यानी u² का गुणांक कितना है 4, और b क्या होता है, जो x का गुणांक है, यानी यहाँ जो u का गुणांक है कितना हो जाएगा 8, चिन्ह के साथ लिखना है, ये ध्यान देना। जहाँ पे माइनस है तो माइनस जरूर आएगा, और c अचर राशि, यहाँ अचर कुछ है नहीं, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे करना, फिर जो नहीं आएगा तो आप पूछ लेना।